देखिए, एसआईआर के मुद्दा पर पूरे देश की जनता इस बात को जानती है कि चुनाव आयोग बहुत ही पारदर्शिता के साथ अपना काम कर रही है। जनता में कहीं भी कोई विरोध नहीं है, क्योंकि आपने बिहार में देखा कि 7 लाख से ज़्यादा जहां मतदाता हैं और वहां पर राहुल गांधी, तेजस्वी यादव ऐसे नेता ने भ्रामक प्रचार और यात्रा निकालने का काम किया। लेकिन बिहार की जनता ने एसआईआर के पारदर्शिता को देखा, किसी भी मतदाता को कोई दिक्कत नहीं हुआ। और यहां तक कि उस समय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, माननीय उच्चतम न्यायालय में भी मामला गया था और उन्होंने भी एसआईआर के और मुद्दे पर जो है समीक्षा की थी। इसलिए ममता बनर्जी का इस बात का विरोध करना, एसआईआर का, इस बात को स्पष्ट संकेत देता है कि वो अपना धरातल, टीएमसी का धरातल बंगाल में समाप्त होने वाला है। और यही कारण है कि ये लोग अब जो है इस तरह के भ्रामक प्रचार करके और चुनाव आयोग और एसआईआर को जो है अपना मुद्दा बना रहे हैं। इंडिया अमेरिका में जिस तरीके से व्यापार को जो समझौता, उसको लेकर कल उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जो है वो सदन के अंदर अपनी बातों को बोलना चाह रहे थे, लेकिन जिस तरीके से सदन के अंदर जो अपमानजनक स्थिति हुआ, राहुल गांधी हो, कांग्रेस पार्टी, डीएमके, टीएमसी, सभी लोगों ने जिस तरीके से अध्यक्ष की कुर्सी के पास जाकर प्रोटेस्ट किया। देखिए, जिस तरह का अनपार्लियामेंट्री और गैर संवैधानिक तरीके से इंडी गठबंधन और राहुल गांधी ऐसे नेता पार्लियामेंट के अंदर, विपक्ष के नेता का अपना एक गरिमा और मर्यादा होना चाहिए, उन्होंने उसको कल तार तार कर दिया है। और यही कारण है कि कुछ सांसद निलंबित भी हुए। हर वक्त अपनी बात को संवैधानिक तरीके से उठाने की आवश्यकता है। आप दुनिया को क्या दिखाना चाहते हैं? आप देश की जनता को क्या दिखाना चाहते हैं? राहुल गांधी इस तरह का गैर संवैधानिक हरकत विपक्ष के नेता करें और सांसद करें, ये अच्छा नहीं है। राहुल गांधी ने भी है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी को पत्र लिखा। पत्र में कहा है कि आज मुझे लोकसभा में बोलने से रोका गया, न केवल परंपरा को उल्लंघन किया बल्कि गंभीर चिंता को जन्म देता है। विपक्ष नेता ने यह भी कहा, राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर है, मुझे बोलने से जानबूझकर रोकने का प्रयास किया जाए। देखिए, किसी को रोकने का प्रयास नहीं किया जाता है। अगर राहुल गांधी जी को बोलना है तो पहले लोकसभा के अध्यक्ष का परमिशन लेना होगा, और लोकसभा अध्यक्ष जब परमिट करेंगे तभी उनको खड़ा होकर बोलना है। विपक्ष के नेता हों चाहे पक्ष के नेता हों, सदन अपने तरीके से अपने नियम के अनुकूल चलता है। तो सदन के जो मुखिया होते हैं वो लोकसभा के स्पीकर होते हैं। आप स्पीकर से बिना परमिशन लिए अपनी बात को नहीं रख सकते हैं। टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी, उन्होंने ये कहा कि चुनाव जिस तरीके से चीजों को संभाल रहा है वो गलत है, इसका असर देश के प्रत्येक नागरिक के मतदान अधिकार पर पड़ रहा है। कल्याण बनर्जी को एक बार बिहार घूमना चाहिए कि 7 लाख से ज़्यादा जहां मतदाता थे वहां पर एसआईआर होने के बाद चुनाव हुआ पारदर्शिता से और एक भी जनता को कोई शिकायत नहीं हुआ। तो कल्याण बनर्जी को अब जो है थोड़ा सा जानकारी बढ़ाने की आवश्यकता है। बिहार का बजट भी पेश हुआ है, खास करके उद्योग के क्षेत्र में भी आप उद्योग मंत्री है, उद्योग को भी बढ़ावा देने को लेकर भी खास नहीं, बिहार का बजट कल पेश हुआ। बिहार बजट का विकसित बिहार के सपना पूरा करने का ये हमारा जो है कारवां चल चुका है। समृद्ध बिहार की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। उद्योग विभाग भी काफ़ी आगे बढ़ेगा और सभी विभाग की चिंता इस बजट में किया गया है। लेकिन विपक्ष से वो सवाल खड़े कर रहे हैं, इस बजट को लेकर भी कर रहे हैं कि बस कुछ है नहीं, बस दिखावटी है बजट में। विपक्ष इतना जल्दी बजट कैसे समझ गए? बजट को पढ़ना पड़ता है, बजट को देखना पड़ता है। हमें याद है कि पहले ज़माने में जब बजट पेश होता था तो लोग 1-2 दिन पढ़ते थे, फिर सदन में बोलते थे। अभी इतने विद्वान विपक्ष है कि बजट पेश नहीं हुआ, बजट का खिलाफ कर दिए। तो इसी से जनता समझ जाती है कि बिना पढ़े लिखे ये लोग जो है अपनी बात को रखते हैं।